हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से। मैं अपने किचन में आ जाती हूँ सुबह ही सुबह, और अभी सुबह का टाइम था और बज रहे थे 4। मेरे वैसे मॉर्निंग रूटीन की शुरुआत आज हो रही है 4 बजे से, क्योंकि मैं जल्दी उठ कर के पहले फ्रेश हुई थी। फ्रेश होकर थोड़ा बाहर घूमी थी। जब मैं उठी थी तब बज रहे 3:30। 3:30 बजे के बाद उठ के मैं फ्रेश होकर बाहर घूमी। बाहर घूमने के बाद देखिए मेरे को अभी भी उबासी आ रही है, और उबासी दूर करने के लिए मैंने सोचा पहले मैं वो गर्म पानी करती हूँ, फिर चाय पीती हूँ। वैसे तो अक्सर मैं पहले गर्म पानी ही पीती हूँ, बट आज मेरा मन था कि पहले मैं चाय पी लूँ। लेकिन फिर मैंने ध्यान आया कि छोटी बेटी सो रही है और वो कभी भी जाग सकती है, तो उसके लिए मुझे दूध भी बनाना था। उसको दूध बनाने के लिए पहले उसकी बोतल को गर्म पानी से मैं वॉश करती हूँ। उसके बाद मैं अपने लिए चाय बना रही थी। तो ये देखिए मैंने अपने लिए भी उसकी बोतल को धोने के लिए पानी उसकी बोतल में डाल दिया, और उसके बाद अपने लिए चाय बना रही थी। चाय बनाने के लिए दूध मैंने रख लिया है, और ये देखिए बॉयल हो रहा है उसका पानी। चाय पी कर के हमारी बॉडी बहुत अच्छे से एनर्जेटिक हो जाती है, क्योंकि चाय के अंदर होता है कैफ़ीन नामक का एक अ, कैल कैफ़ीन नाम का एक ड्रग्स होता है, जो हमारी बॉडी को, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसको पूर्ण मतलब अच्छे से एक्टिव कर देता है, और हमारी बॉडी और अच्छे तरीके से वर्क करने लगती है। ड्रग्स की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी थकान होती है और जितना भी सुस्ती होती है वो दूर हो जाती है। तो चाय पीने का एक ये भी प्रॉफ़िट होता है कि ड्रग्स जो हमारी बॉडी के अंदर सुबह ही सुबह जाता है, वो जो ड्रग्स होता है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है। तो हम ईज़िली इस मतलब चाय को पी सकते हैं। चाय में ड्रग्स इतना हार्मफुल नहीं होता। तो चाय पी कर के फिर हम काम करने लग जाते हैं। तो इधर मेरा भी यही सीन रहता है, चाय पी और चाय पीने के बाद मैं शुरू हो जाती हूँ मेरे घर के काम करने के लिए। तो देखिए मैं मेरे जो मॉर्निंग रूटीन है वो मैं आप लोगों को सिर्फ़ इसलिए नहीं बता रही कि आप लोग देखो और देखते-देखते आप लोग बीच में छोड़ के चले आओ। मैं तो आपको इसलिए बता रही हूँ कि मेरी लाइफ़स्टाइल, मेरी डेली जो मेरा जो डेली रूटीन है उसको देख के आप लोग भी सीखें, कि देखिए हम लोग अगर जल्दी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और हमारे पास एक ही गीत होता है कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं। तो टाइम तो किसी के पास नहीं, मेरे पास भी नहीं है। लेकिन मैं जैसे कि हर कोई कहता है, और अक्सर अपन सोचते हैं कि जो सफल लोग होते हैं वो आगे कैसे बढ़ जाते हैं। तो सफल लोगों के आगे बढ़ने का सबसे बड़ा और एक ही रीज़न होता है कि वो दुनिया से और समय से 2 कदम आगे चलते हैं। अब वो 2 कदम आगे कैसे चलते हैं, तो उसका सिंपल सा फंडा मैं आपको बताती हूँ। कि जैसे अक्सर सारी दुनिया जागती है 6 बजे, 7 बजे, और जो सफल लोग होते हैं वो दुनिया से 2 कदम आगे मीन्स वो जग जाते हैं 4 बजे, 3 बजे, क्योंकि उ उनको दुनिया से आगे जाना होता है, और एक कुछ अलग करके आगे बढ़ना होता है। तो उनकी जो दिनचर्या होती है वो और दुनिया से 2 घंटे पहले शुरू हो जाती है। उनकी तरह मैं भी जल्दी जगने लग गई हूँ आजकल, और मैं भी जल्दी उठ करके अपने काम करने लग गई हूँ। तो वैसे मैं आज जल्दी उठ करके अपने घर के काम कर रही थी, और काम करते-करते मैंने भी सोचा था कि मेरे को जो अपने डेली रूटीन के काम होते हैं जल्दी करके, और मेरा जो सबसे ज़्यादा अच्छा शौक है वो या तो मैं किताबें पढ़ती हूँ, और किताबें पढ़ने के बाद अगर फिर भी मेरा मन नहीं लगता है तो मैं स्टोरी लिखती हूँ। मेरे 2 ही काम हैं जिनको मैं बहुत मन से करती हूँ। मेरे को किताब पढ़ना इतना पसंद है कि अगर कोई किताब मुझे पसंद आ गई तो मैं लगता है कि आज पूरी रात इस बुक को पढ़ कर ही छोड़ूँगी। पता नहीं क्या जुनून है मेरे अंदर एक किताबों को पढ़ने का, ये किताबें मेरे से छूटती नहीं है। और किताबों छूटनी उससे पहले शादी हो गई, शादी होते बच्चे हुए। बच्चों के साथ-साथ किताबें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर जो मेरी जुनून है, और उस जुनून की वज़ह से मैं कभी अपने इस जुनून को मरने नहीं देती, और जब भी टाइम मिलता है तब मैं पढ़ती रहती किताबों को। हालाँकि मेरा रूटीन ये है कि दिन में 1 घंटे तो मैं किताब पढ़ती हूँ। चाहे मैं कोई-सी भी किताब पढूँ, चाहे नॉलेजेबल बुक हो या फिर मेरे कोर्स की बुक किताब हो। अच्छा, आप लोगों को मैंने कभी बताया नहीं कि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, मैंने बीएससी किया है साइंस से। और उसके बाद मैंने एमएससी किया केमिस्ट्री से। तो मैं मोस्टली मेरी साइंस की बुक्स पढ़ लेती हूँ, या फिर मैं कोई नोवेल पढ़ लेती हूँ, या कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ती हूँ। मेरा ये सीन रहता है कि मैं पढ़ती रहती हूँ कुछ ना कुछ। अब बुक्स पढ़ने के साथ-साथ मेरा अक्सर रहता है कि मैं कुछ सीखूँ और कुछ नए लोगों को भी बताऊँ। तो मैं यहाँ पे अपने काम को दिखाते-दिखाते आपको मोटिवेशनल बात इसलिए बता रही हूँ कि देखिए ये तो दिनचर्या होती है, और ये तो हर कोई करता है, लेकिन काम के साथ-साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो काम है ये हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होते हैं। हमें रोटी खानी है, ये दैनिक जीवन का हिस्सा है, हमें खाना बनाना है, ये भी दैनिक जीवन का हिस्सा है। लेकिन बात पड़ती है जब लड़कों की, तो लड़कों को खाना नहीं बनाना होता है, क्यों? क्योंकि उनके लिए खाना बना-बनाया मिलता है। लेकिन जब लड़कियों के स्ट्रगल की बात की जाए तो लड़कियाँ खाना भी बनाती हैं, अपना स्ट्रगल भी करती हैं। अगर तुम जॉब कर रहे हो तो तब भी तुम्हें खाना बनाना है, और अगर जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी तुम्हें खाना बनाना है, और अगर जॉब के लिए तुम कुछ अलग से एफर्ट्स लगा रहे हो तो वहाँ भी तुमको अपना काम तो करना ही है। तो ये लड़कियों का जो जीवन होता है वो कुछ इस तरीक़ा का ही होता है कि तुम चाहे कुछ ही कर लो, लेकिन तुम्हें घर को तो मैनेज करना ही है। तो जब घर को मैनेज करना है तो हम अपने सपनों को क्यों टूटने दें, क्यों मरने दें अपने सपनों को? तो उसके लिए हमें
थोड़ा-सा दिमाग को अलग डायरेक्शन में घुमाना होता है। और फ्रेंड्स हमको करना क्या होता है, हमें सबसे पहले अब ये सोचना होता है कि हमें करना क्या है। जिस काम को हम करना चाहते हैं, जैसे कि ये घर का काम ही है, तो उस तरीके से हो गया जैसे हम साँसें ले रहे हैं जीने के लिए, तो वो ज़रूरी हो गई हैं। उन साँसों को हम कभी गिनते नहीं है कि हमने कितनी साँस ली, हमें पता ही नहीं होता है कि साँस कितनी, हम कितनी साँसें ले रहे हैं, कितनी, क्योंकि वो हमारी शरीर का हिस्सा है और साँसें अपने आप चलती रहती हैं। हमें अगर नहीं साँस लेंगे तो हम मर ही जाएँगे। तो जीवन में सा जो लड़कियाँ होती हैं उनके घर का काम भी जीवन में साँसों की तरह ही होता है। घर का काम तो हमको करना ही है, चाहे हम ज़िंदा रहें या मर जाएँ। अगर मर जाएँगे तो काम भी छूट जाएगा, तो ज़िंदा है तब तक काम तो करना ही है, अपने लिए, बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, फैमिली के लिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं और इनसे हम मुँह नहीं मोड़ सकते। तो ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ आगे बढ़ना ये सच में बहुत चैलेंजिंग होता है। लेकिन अगर जिस तरीके से शरीर की चीज़ों को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया है, उसी तरीके से काम को भी जीवन का हिस्सा मान करके हम बहुत अच्छे से अपने जो सपने होते हैं उनको पूरा करने की राह पे चल सकते हैं। तो अब ये काम को करने का तरीका मैंने आपको बताया, मैंने ये वीडियो इसलिए डाला कि आप लोगों को भी पता चले कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहले खुद को आगे बढ़ाना होता है। सुबह जल्दी इसलिए होती है सबकी, ताकि एक नया सवेरा जीवन में आए और एक नए सपने के साथ आगे बढ़े। कल क्या हुआ मुझे नहीं पता, कल को छोड़ो वो बीत गया, वो वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर हमें कुछ करना है तो दुःख के साथ नहीं, खुशी के साथ आगे बढ़ो। ये सोचो मैं ये कर सकता हूँ, मैं करूँगा, और उस चीज़ को महसूस करो कि यार मैं कितना आगे बढ़ रही हूँ। छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढ कर के आगे बढ़ना सीखो, और कोई तुम्हें पीछे नहीं धकेल सकेगा जब तक तुम खुद पीछे नहीं हटोगे। तो अपने सपने पे काम करो, अपनी सपने के लिए जियो, और हर एक क्षण में, हर एक सेकंड में बस ये सोचो कि मैं कुछ कर रही हूँ। मैं जो भी आपका सपना है, उस सपने पे पहुँचने के बाद आप कैसा महसूस करोगे, और उस सपने को पाने के बाद आप किसके साथ शेयर करोगे, सबसे पहले वो चीज़ें महसूस करो। तो हमें सब चीज़ में मेहनत करके आगे बढ़ना होता है, तो उस चीज़ के लिए मेहनत कीजिए। अब हमें डेली का काम करना है, जैसे हम खाना बना रहे हैं, सब्ज़ी है। अब ये सब्ज़ी क्या मैंने सिर्फ़ इसलिए बना दी, उठाई और बना दी। ये सब्ज़ी को बनाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी। सब्ज़ी पहले चॉप की थी, चॉप करने के बाद में फिर मैंने सब्ज़ी को धोया, धोए करने के बाद मसाला तैयार किया। मसाला तैयार करने के बाद में उसको अच्छे से फ्राई किया, फ्राई करने के बाद फिर सब्ज़ी बनेगी, सब्ज़ी बनने के बाद फिर हम खाएँगे। तो ये जो प्रोसीजर है, ये हमने ध्यान ही नहीं दिया कि इसमें इतना भी टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। हमने देखा ही नहीं है कि इतना भी टाइम लग सकता है इस चीज़ में, लेकिन हम लोग फिर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे जीवन का हिस्सा है और वो हमें करना ज़रूरी है। लेकिन जब बात आती है सफलता की, तो भई हम सफलता के लिए नहीं सोचते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए लगता है कि हमें अलग से मेहनत करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अलग से मेहनत नहीं है, जिस तरीके से इन चीज़ों के साथ आपने अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया है खुद को, तो उसी तरीके से आप अपने सपने के साथ भी खुद को अच्छे से मैनेज कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं जिस सफ़र में चल रही हूँ, आप भी उस सफ़र में मेरे साथ चलिए, और आप लोगों को भी मैं अच्छी-अच्छी बातें बताती रहूँगी, क्योंकि मैंने जितने भी नॉवल पढ़े हैं, जितने भी मैंने बुक्स पढ़ी हैं, मेरे नॉवल पढ़ने में मैंने नॉवल तो कई सारे पढ़े, लेकिन मैं मोटिवेशनल बुक की बात करूँ तो मैंने सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल जो बुक पढ़ी हैं, वो पढ़ी हैं मैंने अब्दुल कलाम सर, जोसेफ मर्फी सर और शिव खेड़ा सर। मैंने इनकी तो 3-3 4-4 बुक्स पढ़ डाली हैं, और इन सब मतलब ये मुझे ये बहुत अच्छे लगे, इनके जो विचार हैं वो। इन्होंने बस एक ही बात बोली है कि जीवन के साथ सामंजस्य बिठा कर के आगे बढ़ोगे, तो जीवन में कभी कोई चुनौती तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम अपने सपने को ज़रूर पूरा करोगे। क्यों? क्योंकि तुम जिस तरीके से जीवन में पानी पी रहे हो, उसी तरीके से खाना खा रहे हो, उसी तरीके से तुम जीवन में कई जब खाना बनाने का भी समय आता है, खाना भी बना रहे हो, तो उस चीज़ में तुम मेहनत कर रहे हो, तो वो मेहनत तुम ध्यान ही नहीं दोगे कि मेहनत भी थी। क्यों? क्योंकि वो तो तुम्हारे जीवन का हिस्सा था। लेकिन उसी तरीके से बात सफलता की आती है, तो बात सफलता में भी तुमको यही करना है कि हम घर के काम और इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, तो अपने सफलता के लिए हमारा जो सपना है उसके साथ भी मैनेज कीजिए। अब जिस तरीके से मैंने अभी आपको दिखाया, मैं जल्दी उठी, उठ कर के मैंने खाना बनाया, खाना बना कर के बच्चों को स्कूल भेजा, और स्कूल भेजने के बाद, बेटी को स्कूल भेजने के बाद, अभी मेरी छोटी बेटी सो रही है और हस्बैंड अभी वो भी ऑफिस जाएँगे। लेकिन तब तक मैंने क्या किया, मैंने मैनेज करने के लिए देखिए, मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्लीनिंग घर की, क्लीनिंग करने के साथ-साथ मैं बेडशीट ठीक कर रही हूँ, क्योंकि छोटी बेटी बाहर सो रही है अपने पापा के साथ। मैंने बेड को जमाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जितना मैं टाइम के साथ मैनेज करके चलूँगी, उतना ही मेरा टाइम बचेगा और मैं खुद के लिए टाइम दे सकूँगी। तो यहाँ पे मैं यही कर रही थी। देखिए, मैं बेड को ठीक कर रही थी, जो भी बिखरे हुए कपड़े उनको ठीक कर रही थी।
इससे मेरा टाइम भी बचेगा और मैं जल्दी काम करके फ्री हो जाऊँगी। तो इस तरीके से मैं मेरे डेली लाइफ के जो काम है उनको मैनेज करके खुद के लिए टाइम देती हूँ और खुद का जो सपना है उसके लिए टाइम देती हूँ। मेरा जो सपना है वो धीरे-धीरे अपनी उन्नति की तरफ आगे बढ़ रहा है और मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए हर दिन एक नया कदम आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं मेरे सपने के लिए कितना मेहनत करती हूँ और कहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ। ये घर का काम तो मैं आपको सिर्फ़ मेरी उन बातों को समझाने के लिए शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको भी समझ में आए कि देखो घर के काम के साथ-साथ आगे कैसे बढ़ा जाता है। तो मोटिवेशनल वीडियो तो बहुत देखे होंगे आप लोगों ने, लेकिन इस तरीके से शायद ही आपने कभी देखा होगा कि एक प्रैक्टिकली घर का काम करते-करते भी कोई आपको मोटिवेशनल चीज़ें बता रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्यों? क्योंकि मोस्टली चीज़ें फेक जो होती हैं वो तो लगती हैं हमें बहुत अच्छी, और जो रियल और ऑथेंटिक होती हैं उन पे हम ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि उन चीज़ों को हमें लगता है कि इसकी कोई क्वालिटी नहीं है, बट रियल में देखा जाए तो क्वालिटी उसी की होती है। क्यों? क्योंकि वो इंसान आपके साथ रियलिटी शेयर कर रहा है। तो मैं भी यहाँ पे आप लोगों को बस रियलिटी दिखा कर के ही बता रही हूँ कि जीवन की जो ज़रूरी चीज़ें वो तो हम करते ही हैं, लेकिन उनको करने के साथ-साथ भी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब मेरा तो मैंने आपको बता दिया कि घर का काम ऑलमोस्ट मैं सुबह 8 बजे से पहले-पहले मैं ये सारा काम कर लेती हूँ, रोटी, सब्ज़ी, बर्तन, और अगर मौका लगता है तो मैं झाड़ू भी निकाल लेती हम हूँ। साढ़े लड़कियां 9 जो है बजे ना, से पहले-पहले लड़कियां मैं हाउसवाइफ अपने आप को कम ना समझें, कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहें, क्योंकि हम अगर अपने आप की वैल्यू खुद नहीं करेंगे तो कोई दूसरा हमारी वैल्यू करने के लिए नहीं आएगा। तो हमें खुद अपनी वैल्यू करने के लिए सबसे पहले खुद को इम्पोर्टेंस देना होगा, खुद को प्यार करना होगा, और खुद को जो चीज़ें पसंद है वो थोड़ा बहुत 1 घंटा अपने लिए निकालना होगा। तो मैं अभी यही करती हूँ, सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। अब वैसे मैं अभी कुछ दिनों से मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही, तो मैं किसी दिन आपको एक्सरसाइज का पूरा वीडियो डाल के दिखाऊंगी। तो मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, और दिन में मेरा जो फेवरेट काम होता है रेट, मतलब या तो स्टोरी लिखती हूँ या फिर मैं खुद कुछ पढ़ती रहती हूँ। तो यही मेरा काम होता है, और इसी तरीके से मैं खुद को मेंटेन रखती हूँ और खुद का माइंड फ्रेश रखती हूँ। क्योंकि लाइफ में बहुत सारे चैलेंजिंग होते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी होती है जो हमारे माइंड को पूरी तरीके से ख़राब करने के लिए बहुत होती है। तो गाइज ये मेरा आज का मॉर्निंग रूटीन का ब्लॉग था। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को मेरे चैनल पे और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। गाइज मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, तो आपको मेरे चैनल पे और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो गाइज मैं मिलती हूँ आपको कल इवनिंग ब्लॉग के साथ। आज के ब्लॉग का मैं यही करती हूँ एंड, क्योंकि अभी मेरे को स्टोरी लिखना है, और ये जो ब्लॉग मैं शूट करी इसको भी एडिट करना है, वो शॉपिंग करनी है, कई सारी चीज़ें। तो आपको कैसा लगा ब्लॉग को अब रोली से मिलाती हूँ। ये देखिए रोली खेल रही है, इसको मुझे अब खाना खाना है। रोली खाना खाओगी? रोली खाना खाओगी? कुकी? हाँ गाइज कुकी कुछ बोल रही है, सुनो गाइज, ये कुछ बोल रही है। तो ये देखिए गाइज, इसको भी नहला दिया है और ये नहा धो के बैठी है, अभी टीवी दिख रही है। इसको थोड़ा सा खिलाऊंगी, बस ये खाती नहीं है, पता नहीं गाइज ये खाती क्यों नहीं है। आपके भी छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं कि गाइज मुझे बताना, और इनको कैसे खिलाना चाहिए। ये दूध के अलावा कुछ नहीं पीती है, ना खाती है, दूध ही दूध पीती है। थोड़ा बहुत एक आध बाइट रोटी खा ले तो खा ले। तो गाइज देखिए अब इसकी टीवी चल रही है, तो इसकी नज़र है टीवी पे। तो ये देखो वो नहीं देखेगा, ये देखो वैसे ही मस्त है हैं। तो गाइज अब ये मेरे को ऐसे ही परेशान करेगी पूरे दिन का। जब तक ये जागती नहीं तब तक तो मेरा सारा काम जल्दी होता है। अब ये जाग जाती है, उसके बाद ये मेरे परेशान कर दिया। देखो क्या चाहिए कुकू?